बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात की तारीकी में, अंधेरे में जिस तरह से तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हुकूमत ने ऑपरेशन करवाया, जिस तरह उनकी इमारत के साथ के हिस्सों को गिराया गया, फिर पर्चे दिए गए, FIRs, वो भी कौन सी, इंसदाद दहशतगर्दी की, फिर गिरफ्तारियां, ये सब कुछ करने का मतलब ये है कि हुकूमत इस वक्त इतने गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो चुकी है कि उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। मामला तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू हुआ, लोगों के खिलाफ शुरू हुआ, पकड़ धकड़ करते करते इनको लगा कि कानून, आइन, अदालतें, मीडिया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनको लगता है कि जो असल ताकतें हैं वो इनके साथ हैं, लिहाजा बस उनके आगे हमने सर झुकाना है, बाकी जो मर्जी करते रहे कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अब इस गुरूर, तकब्बुर, बदबस्ती में हुकूमत बहुत बड़े ब्लंडर्स कर रही है और बैक वक्त साफियों के साथ, मीडिया के साथ और दूसरी तरफ अदलिया के साथ अब इसने तबले जंग बजा दिया है, महाजराई शुरू कर दी है और जंग का आगाज कर दिया है। मीडिया मालिकान की और बात है, लेकिन जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो मुजाहमत का आदी है, वो खड़ा हो गया है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि जी कोर्ट रिपोर्टिंग ही नहीं हो सकती, आप बता ही नहीं सकते क्या हो रहा है, उस पर अब अदालतों से रुजू कर लिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दीगर साफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह अदालतों में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि जी चाहे अदालतें इजाजत भी देती रहे कि जी आइन और कानून में लिखा है कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई तो इन्होंने कहा नहीं, हुकूमत का नुमाइंदा DC है, उसने कहा जो मर्जी कर लें, अदालत कौन होती है, कोई इजाजत नहीं देंगे। इजाजत देना दूर की बात है, हम तो उनका मरकजी सेक्रेटेरिएट गिरा रहे हैं, वहां जाकर लोगों को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं और इमारत के हिस्से गिरा रहे हैं बगैर किसी जवाब के। बस वो जी नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, फलां दिए हुए हैं, इनको कुछ मिला ही नहीं, वो किसी और के खाते में डाले हुए हैं जो पहले कोई मालिक था। तो अब जब ये काम शुरू किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त चली गई कि जी हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी कि जलसा करें, DC इजाजत नहीं दे रहा। तो अदालत के अहकामात की भी जब खिलाफ वर्जी हुई तो अब हुआ यह है कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, जो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में समझता है कि स्याह सफ़ेद का मालिक इसलिए है कि हुकूमत को सिर्फ उसने सर्व करना है, अवाम को नहीं, तो हुकूमत का जो भी हुक्म होगा वो यही है कि भाई हमारे मुखालिफिन को दबा दो। तो हमने देखा कि बाबर सत्तार साहब ने भी जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जिस तरह उनको बचाने की कोशिश हुई तो लगा कि यार हमें हर कोई बचा लेगा, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी और DC से मैं कमिश्नर हो जाऊंगा, डिप्टी कमिश्नर से सीधा कमिश्नर बनूंगा, फिर पता नहीं कोई सेक्रेटरी लगूंगा, मरात मिलेंगी और गाड़ियाँ और पैसा और दौलत और इख्तियार। तो जनाब सवाल ही पैदा नहीं, अदालत इजाज़त दे भी तो हम नहीं देंगे, तो अब लेने के देने पड़ गए हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस भेज दिया गया है जी DC को। इसके अलावा ये भी दरख्वास्त गई तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी इनको फौरी बुलाया जाए। तो जज साहब ने कहा जी पीर को हम इसलिए नहीं रख रहे कि मैं पीर को मौजूद नहीं हूँ, मंगल को हम रख लेते हैं। तो मामला आगे भी नहीं जा रहा। 28 मई को जनाब अब ये DC की तलबी हो गई है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही हुक्मनामा आ गया है कि कोई तादीबी कार्रवाई मीडिया के खिलाफ नहीं हो सकती। पैमरा नोटिफिकेशन दिया कि आप अदालत की कवरेज नहीं कर सकते, रिमार्क्स नहीं बता सकते, अदालत की कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं कर सकते। इस पर जवाब तलब किया जा रहा है सेक्रेटरी इत्तलात से भी, पैमरा से भी, कि पैमरा किस तरह नोटिफिकेशन कर सकता है। यानी अदालत का आप देखिए ना कि एक रवैया अब नजर आ रहा है कि ये तो हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और महाज बना लिया गया है कि जजेस को दबाव में लाना है और जितने इदारे हैं उनका इस्तेमाल अदलिया के खिलाफ होना है। नहीं, पैमरा ने ये जुबानबंदी साफियों की नहीं की, सिर्फ ये जजेस की कर दी है कि जजेस कुछ भी कहेंगे, आप बता ही नहीं सकते कि जजेस क्या कह रहे हैं, वो क्या सवाल कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। उस पर आपने देखा कि लेने के देने इसलिए भी पड़े हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तो कह दिया कि लाइव कवरेज होगी, अगली लाइव स्ट्रीम होगा, छोड़ दें आप लगा रहे थे पाबंदी, अब पूरी दुनिया देखेगी। पहले तो था कि रिपोर्ट कर रहे हैं, साफी आकर रिपोर्ट करें, ये बात हुई, ये बात हुई, अब जो देखना चाहेगा जनाब वो लाइव स्ट्रीम के थ्रू देख लेगा। ये एक मसला हुकूमत ने खड़ा कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में अलग से केस गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डटे रहना, दलेरी, बहादुरी और दबाव में, धमकियों में ना आना काम कर गया। और जिस तरह बुलाया गया था कि जी मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब अगली दफ़ा आएँ, क्यों नहीं जजेस तैनात किए जा रहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के, और सब बता रहे थे कि इसलिए नहीं किए जा रहे कि जजेस आ गए तो फिर केसेस चलाने पड़ेंगे और आज़ाद जजेस आ गए जिनको हुकूमत चाहती है उनको लगाया जाए, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लोग छूटने लग जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आप देख लीजिए, अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत कितनी ख़राब है, तो ये लोग छूटने लग जाएंगे। हमने तो जुल्म के पहाड़ अभी तोड़ने हैं, इनको छोड़ना तो नहीं है। तो अब जनाब वहाँ पर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं
और बदतरीन शिकस्त का सामना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर उनके हुक्म के मुताबिक अब 9 अदालतों के जज तैनात कर दिए हैं, नोटिफिकेशन कर दिया आखिरकार। तो मरीम नवाज साहिबा को अंदाज़ा हो गया था कि मरीम नजीब को भेजना काम नहीं आया कि जी जज साहब से कहा जी मैं अलहदगी में चैम्बर में कुछ बात करना चाहती हूँ। जज साहब ने कहा जो कहना है यहाँ कहें, और इतना अरसा हो गया, इतने ख़त लिखे, आप अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं, वो लगाएं तो सही, जजेस नहीं आप लगा रहे तो केसेस कैसे चलेंगे। तो वहाँ पर भी जनाब हुकूमत को पसपाई का सामना है। यहाँ डीसी के मामले पर भी, इजाज़त ना देने के मामले पर पसपाई का सामना है। ऊपर से तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी हम तो फिर भी कोर कमेटी का इजलास करेंगे, टेंट्स में कर लेंगे। उन्होंने टेंट्स लगा दिए हैं और वहीं पार्क में इंतज़ाम कर दिया है कि अच्छा बिल्डिंग पर छापा मारते हो, हम पार्क में कर लेते हैं। और इसके साथ आप ये देखें कि अभी कल ही क्या कुछ हुआ है कि कहीं इद्दत वाला मामला है, उसका 29 मई को फैसला सुना दिया जाएगा। फिर 28 को जनाब केस है साइफर वाला, वो भी फाइनल। और कल ही फैसला आया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी चीफ जस्टिस की अदालत से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है कि आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई का केस था, गद्दारी बगावत के मुकदमे केस था, वो दरखास्त ही खारिज हो गई है। तो ये सब इमरान खान को रिलीफ मिले हैं। शामुद कुरैशी के हवाले से भी है कि हाई कोर्ट ने मंगवा लिया है कि सारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में शामुद कुरैशी के खिलाफ कहाँ कहाँ केसेस हैं, क्योंकि ये कि शामुद कुरैशी लगता है साइफर केस में जैसी उनकी रिहाई होगी तो फिर किसी और केस में गिरफ्तार करेंगे। जिस तरह पहले आपने देखा है कि रिहा होते हैं तो अभी जेल से नहीं बाहर आए होते, वहीं दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये ना हो तो पता तो लगे ना कौन कौन से मुकदमात हैं, छुपा कर मुकदमात किए हुए हैं और साथ ही बाद में सामने लेंगे, आदमी को पता ही नहीं। पूरे मुल्क में आप जनाब 500-200 हर थाने में आप मुकदमा करते हैं कि इतने हैं, वो कभी ख़त्म ही ना हो, उसकी रोज़ाना भी अगर किसी पेश हो तो इतने तो हज़ारों थाने हैं, हज़ारों थानों में अलग अलग मुकदमात कर दें तो पूरे पाकिस्तान में कितने मुकदमात हैं उसका रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। लेकिन अब जब हुकूमत की सारी तवज्जो तहरीक इंसाफ को दबाने पर, अब साफ़ियों को दबाने पर, रिपोर्टिंग को ख़त्म करने पर, सहाफ़त को ख़त्म करने पर, ये मीडिया हाउसेस का नहीं, वहाँ तो वो उनको कहते हैं कि अच्छा चलो तुम्हें इश्तिहार दे देंगे, तुम जुबान बंद रखो। लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसका मसला बन गया है। अब अदलिया से महाजराई बन गई है कि ये जो अंदर बातें करने लगे, ये कोई इंसाफ देने लगे हैं, ये कोई इस तरह की बात करने लगे हैं। इनको भी चाहिए कि जिस तरह हमने बाकी महकमे हैं, पुलिस, एंटी करप्शन, फलां फलां फलां, वो हमारे अंडर हैं, FIA वगैरह, तो ये भी उसी तरह काम करें। तो ये कहाँ से जज पैदा हो गए हैं जो सवाल करने लगे हैं, इनको जो बताया जाए इसको वो करना चाहिए। तो लिहाजा जनाब अब जजेस से भी महाजराई शुरू हो गई है अदलिया से, और यहाँ साफियों से, मीडिया से महाजराई हुकूमत को महंगी पड़ रही है, क्योंकि अब लोग खड़े हो रहे हैं। खौफ अब उस तरह नहीं रहा कि पता नहीं क्या कर दें, क्या हो जाएगा। तो साफियों को भी खिलाफ कर लिया है, अदलिया को भी खिलाफ कर लिया। बाकी तवज्जो यहां रखने की वजह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आप ये देखिए कि बैरक गोल्ड ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खजाना रेकोडिक सोने और तांबे का, और दुनिया में 5वें नंबर पर, और ये कहा जाए कि बाकी तो शायद एक्सप्लोर ज़्यादा हो गए हैं, ये उतना एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। तो पहले तो इस पर इतना जुर्माना हो गया हुआ था, वो 10-11 अरब डॉलर का, वो तहरीक इंसाफ के दौर में ख़त्म हुआ, दोबारा से मुआहदा हुआ। तो बैरक गोल्ड कंपनी के पास 50% शेयर थे, 50% पाकिस्तान के पास थे। अब हुआ यह कि बैरक गोल्ड ने इनकार कर दिया कि जी सऊदी अरब को हम अपना हिस्सा तो नहीं देंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान का मसला ये बन गया कि हुकूमत पाकिस्तान को अब अपने हिस्से का 50% में से 15% सऊदी सरमायाकार को देना पड़ रहा है। ये सऊदी सरमायाकार इसमें सरमायाकारी करेंगे, 15% हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा रह गया 35%। अब पाकिस्तान बन गया अकलियती, पहले तो बराबर था ना जी, अब अकलियती स्टेक होल्डर। अब पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा खजाना सोने और तांबे का, और दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक, जिस पर अरब हा डॉलर का कहा जाता है जी खजाने हैं वो, तो उसमें अब पाकिस्तान का हिस्सा रह गया 35%, और उसमें भी 25% जो है वो बलूचिस्तान का है, और सिर्फ 10% वफाकी हुकूमत का रह जाएगा। क्योंकि पहले डिसाइड था कि 25% बलूचिस्तान, 25% वफाकी हुकूमत के पास होगा, यानी बाकी मुल्क के लिए आप कह लें तो बलूचिस्तान का हक ज्यादा है, तो 25% उनका, 25% बाकी वफाकी हुकूमत। अब वो बलूचिस्तान का तो 25% रहेगा, वफाकी हुकूमत का रह गया 10%, क्योंकि 15% अब सऊदी अरब के सरमायाकार को जाएगा। तो ये है इनकी कारकर्दगी हुकूमत की। अच्छा, उसके अलावा सुनिए नईम अशरफ भट्ट साहब, ज़ाहिर बताने का मकसद ये, जब आप खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो सरमायाकारी चाहिए होगी, फिर ज़ाहिर है आप कहेंगे जी सऊदी अरब से 15% के बदले सरमायाकारी हो रही है तो चले हम करते हैं, हमारे पास तो करने को कुछ है नहीं। नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं कि जब 2 मई को ARY ने गंदम स्कैंडल के राज खोले तो ये भी बताया कि हुकूमत इसको दबाना चाहती है, गंदम स्कैंडल को। ये जो अरब हा रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए का स्कैंडल है, किसान बर्बाद, मईशत बर्बाद, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इसको हुकूमत दबाना चाहती है। नई रिपोर्ट में रद्दोबदल होगा और फिर वही हुआ, और पूरी निगरान हुकूमत और अफसरान को छोड़कर, यानी जो जो कसूरवार थे उन सबको छोड़कर, बाद में इसको ना रोकने वाले 4 अफसरान के खिलाफ एक्शन की बात हुई कि जी रोका क्यों नहीं। अच्छा, जिन्होंने गलत फैसले किए
अब अगर रोकते तो उनको भी होता कि इधर उधर कर देंगे, तुम्हें वहाँ भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो जो उनको कह दिया 4 अफसरान को, भाई इन्होंने रोका क्यों नहीं? अच्छा, जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कुछ नहीं, जिन्होंने खांचे लगा दिए जो लेकर उनके खिलाफ कुछ नहीं, इन्होंने रोका नहीं, तो उनके खिलाफ जनाब एक्शन की बात हुई। लेकिन ये दबाना नहीं और दबना नहीं है अब। और जब हुकूमतें बदलती हैं तो ऐसे स्टैंडर्ड खुल जाते हैं। मिस्टर भट्ट साहब ने कहा है कि इसको आप दबा नहीं सकेंगे, ये खुलना ही खुलना है, इनको लगेगा पता अभी आगे चलकर, तो ये नहीं हो सकता। फिर आप ये देखिए कि अब ये भी हो गया है कि CDA और पुलिस एहलकारों पर हमला केस बना दिया गया कि जब ये जाकर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी पर धावा बोला गया है, तो इसमें आमिर मुगल जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया कि जिन्होंने आते ही वाइफ फायरिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और पुलिस को मुजामत की, पता नहीं उन्होंने और कोई शुक्र करें कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं करवा दिया, पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे। लेकिन इनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, और उनको जेल भेज दिया। अब ये ज़मानत के लिए इनकी दरख्वास्त आ सकती है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, और हुकूमत जो है वो उसी तकब्बुर ग़ुरूर में अपने आप रहता ना कि हवा भरती जा रही थी अपने अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जब हमने ये कर लिया है तो अब ये साफ़ी क्या हैं, अदालतें क्या हैं, सबको देख लेंगे, सबसे निमट लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो करते करते अब इनका हाल ये हो गया है कि इन्होंने लड़ाई अब अदलिया से भी ले ली, साफ़ियों से भी ले ली है। तहरीक इंसाफ तो थी ना जी, वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होता, उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन अब इन्होंने लड़ाई इतनी बढ़ा ली है, महाज इतने खोली हैं, क्योंकि इनकी तवज्जो मुल्क की मईशत पर, आवाम पर रही नहीं। मैंने आपको बता दिया ना, गंदम स्कैंडल, अब ये जितने भी मसाइल आ रहे हैं, IMF का मामला देख लीजिए, 40 दिन की मोहलत दी IMF ने कि जो कहा है गैस, बिजली, पेट्रोल, इसकी कीमतें आपने बढ़ानी है। और नईम खालिदी साहब जनरल रिटायर्ड, वो कहते हैं कि जी ये आज़ाद कश्मीर वाली सूरत हाल यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं, और तब तक इनको चैन नहीं आएगा। तो ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। सिर्फ ये कि आप ये देखें कि अभी खबर आई, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए कि जी पैसे नहीं है, फलानी है, इलेक्शन कमीशन ने फिर इजाज़ी तौर पर पता नहीं कितनी तनख्वाहें मजीद दे दी हैं। तो यहाँ पर अगर आप वज़ीर आला हाउसेस को देखेंगे, गवर्नर्स को देखेंगे, आप वज़ीर आज़म को देखेंगे, सरकारी इदारों को देखेंगे, आप उनका रहन सहन, आना जाना, गाड़ियों का प्रोटोकॉल, आपको कहीं नहीं लगेगा कोई माशी मसला है। ये सिर्फ आवाम के लिए है, गंदम नहीं खरीद सकते, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, उसके लिए माशी मसला है। अपनी ज़ात के लिए इनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, तो मुल्क जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसकी मईशत। अब जी IMF से हम जो IMF कहेगा वो करना होगा, और उसके ज़रिए कि जब वो कर लेंगे तो अब लोग ना निकलें, लोगों को कैसे दबाना है उसकी प्लानिंग है। तो उसके लिए धाक बिठानी है, उसके लिए पहले ही मीडिया को कंट्रोल कर लो, अदालतों को कंट्रोल कर लो। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लेंडर कर गए हैं, और अब ये इनको बड़ी शदीद मज़ाहमत का आने वाले दिनों में सामना होगा, और ये भी इनको मुँह की खानी पड़ेगी है जो रिपोर्टिंग का सिलसिला रोकने के लिए, या जुबाबंदी जजेस की भी करें और साफ़ियों को भी करें, इसमें भी इनको आप देखिएगा अभी ज़्यादा अरसा नहीं, कोई हफ्तों पे नहीं चलेगा मामला, ये दिनों में आप देखिएगा कि ये कैमरा का नोटिफिकेशन ही फारिग हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।